हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे HP के 2017 में जो तहसीलदार का पेपर हुआ था वो वाला। ओके, तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो बनानी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका कब आरंभ हुई थी? ये पूरे 120 क्वेश्चन है, तो हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो इसका आंसर कौन सा सही है? पहले का बंगाल अमृत बाजार पत्रिका का आरंभ हुआ था 1868 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरियाजी आंदोलन के बारे में सही नहीं है, ये कौन सा है जो फरियाजी आंदोलन के बारे में सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर भी यही है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार की थी? कि उसमें कौन विधान परिषदों के सदस्य बजट पे बहस कर सकते थे, वो कौन सा एक्ट था? अगर आपने गाइस एक्ट्स नहीं देखे हैं, ये अधिनियम जो भी बनाए गए थे ब्रिटिश काल में जो संविधान से रिलेटेड है, तो मैंने इनके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ जाके उन्हें देख सकते हैं। उससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कौन से में क्या आंसर था। और भी इससे रिलेटेड कई बातें हैं उसमें, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, या फिर मुस्लिम लीग को अलग कब दिया गया था वोटर का अधिकार। ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है डी। ओके, निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन है जो हिंदू महासभा का सदस्य नहीं था? मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस, BS मुंजे, लाला लाजपत राय। कौन थे जो नहीं थे हिंदू महासभा के सदस्य? वो थे रास बिहारी बोस जी। ओके, ये हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित है? थिंक इट गाइस, किससे संबंधित है? रास बिहारी बोस जी। अच्छा, सोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित हैं? ये आप साथ साथ में आंसर को खुद भी अपने माइंड में वो करते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। पांचवें का आंसर है बी, यानी गदर आंदोलन से संबंधित है ये। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, और दीन बंधु मित्रा नील दर्पण, और कैथरीन मेयो मदर इंडिया, सरोजनी नायडू नेशन इन मेकिंग। तो जो सरोजनी नायडू नेशन इन मेकिंग है ये गलत है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से होम रूल लीग के बारे में क्या सही नहीं है? इनमें से आपको बातें बतानी है जो होम रूल लीग के बारे में सही नहीं है। ये आयरलैंड के नमूने पर आधारित है। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। इसके माध्यम से एनी बेसेंट भारत को स्वतंत्र बनाना चाहती थी। BG तिलक ने भी इसकी स्थापना की थी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? 7 का आंसर है 3। ओके, 3 आंसर सही है इसका। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, लेकिन वैसे इसका ये आंसर है। भारत में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा कहाँ पर हुई? ओके, थिंक इट गाइस, ये है इसका एक आंसर ही सही है, इलाहाबाद में हुई थी। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनिए। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता का त्याग 1940 में किया। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड बेबल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। अभिनव भारत को BD सावरकर ने स्थापित किया था। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा समझ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? 9 का आंसर है B। ओके, यानी 2 और 4 है जो कि सम्मिलित हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। 1947 ईस्वी में भारत तथा पाकिस्तान के बीच पंजाब तथा बंगाल की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग किसने नियुक्त किया था? 10 क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, इसका क्या आंसर है? डी, लॉर्ड माउंटबेटन।
बेटर नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो ईसाई मशीनरियाँ भारत आई उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जो ईसाई मशीनरियाँ भारत आई उनमें से क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है वो उसका आंसर है डी। ओके, तो आप रीड कर लीजिएगा बाद में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर मैं एक्चुअली सारे रीड करने लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज ऑफ 120 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ गाइस हम जल्दी करेंगे इनको, फिर आप इसे नेक्स्ट वीडियो में 2018 का पेपर भी डाल दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि दोनों पेपरों में क्या सेम है और क्या अलग है। वैसे तो अलग ही होते हैं पेपर, लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, पेपर तो सेम ही होता है, टॉपिक्स तो वही होते हैं, आंसर कुछ अलग होते होंगे बेशक। 12 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए सुमेलित नहीं है। सैयद अहमद खां देवबंद आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्न में से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। हमें बताना है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी थी। तो 13 का आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने करी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हेनरी विवियन डेरोजियो किससे संबंधित हैं। थिंक इट गाइस, किससे संबंधित हैं। 14 का आंसर है डी, यंग आंदोलन से संबंधित। ओके, निम्न में से क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए, निम्नलिखित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, 15 का आंसर है 3। ओके, इसका आंसर 3 है, यानी कि पहले द एल्बर्ट बिल आया है, फिर उसके बाद द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया है, और फिर उसके बाद आया स्वदेशी आंदोलन, फिर आया द सैंडलर कमीशन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन निम्न कूट में से कीजिए। तो 16 का आंसर कौन सा है, आपको बताना है गाइस। 16 का आंसर है ए, मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम उर्दू में ये नहीं, ये वाला ए। तो इसके दो आंसर सही हैं। मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना शुरू किया था। BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, सही ए है इसका आंसर सही। ओके, चलिए नेक्स्ट। राजा रवि वर्मा जो कि एक महान चित्रकार थे, उनके बारे में निम्न में क्या सही है। तो क्या सही है उनके बारे में, 17 का आंसर है बी। ओके, ये सही है। ओके, अब देखिए 1906 ईस्वी में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका आंसर सही है ए। ओके, सर विलियम एमर्सन ने। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो 19 का आंसर सही है डी। ओके, इसका 1 और 2 सही है। ओके, इसके सिद्धांत गृह रहस्यवाद से प्रभावित थे। इसने बौद्ध तथा हिंदू शब्द तथा विचारों का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें तीसरा है वो सुमेलित नहीं है, 3rd नंबर का। ओके, सी, हरि नारायण आप्टे उड़िया साहित्य से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। महात्मा के ऊपर पहला जीवनीकार कौन था। महात्मा गांधी जी के ऊपर पहली जीवनी किसने लिखी थी, ये बताना है हमें। तो 21 का आंसर सही है सी, जे डैक ने लिखी थी। ओके, डैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में हिंदी स्वराज्य का कौन सा महात्मा गांधी का विचार का हिस्सा नहीं है। तो 22 का आंसर सही है ए, भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए। निम्न में व्यक्तिगत आंदोलनों में महात्मा गांधी के 2 प्रथम सत्याग्रही कौन थे। 23 का क्वेश्चन है आंसर ए। ओके, विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू जी। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, निम्नलिखित कोट कीजिए। ओके, 24 का आंसर कौन सा सही है, बी, सॉरी ये वाला भी नहीं, ये वाला भी। ओके, तो इसका गांधी जी के दर्शन में नैतिकता का कोई अन्य विकल्प नहीं था। गांधी अपना धर्म छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। ओके, ये आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। महात्मा गांधी जी की शिक्षा योजना का भाग क्या नहीं है। शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी
उसका क्या भाग नहीं है? 25 का आंसर सही है सी। ओके, विश्वविद्यालय में शिक्षा केवल अत्यंत योग्य विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। ओके, और 26 का आंसर देखिए। 26 घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है सी, कीमतों के ऊपर धकेलती है, कीमतों को ऊपर धकेलती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है सी, 2005 में। विजय केलंकर समिति 2012 का संबंध निम्न में से किस विषय से रिलेटेड है? इसका आंसर है बी। गाइस, अगर आपने कॉमेडी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हो तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? 29 का आंसर सही है डी, घरेलू क्षेत्र। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। एक रोलिंग योजना होती है, एक रोलिंग योजना जो चलाई गई थी जब हमारी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो बीच में कुछ टाइम के लिए उन्होंने रोलिंग योजना को शुरुआत करी थी जब पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। तो कौन सी थी वो? एक रोलिंग योजना होती है जो चलती है 1 वर्ष के लिए। ओके, जो 1 वर्ष के लिए चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? हमें बताना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है, जो ये जिले बता रखे हैं इनमें से बताना है। ओके, तो बताइए। थिंक इट गाइस, इसका आंसर है ए, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? 32 का आंसर सही है गाइस बी, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? डी, भारत तथा नेपाल। भारत का पठार जो मलनाड एवं मैदान पठार में विभाजित है वो कौन सा है? 34 का आंसर कौन सा सही है? ए, मैसूर पठार। हास्य जल प्रवाह, बांगर मृदा तथा दोआब मुख्य लक्षण हैं। किसके मुख्य लक्षण हैं ये है इंडो सतलुज मैदान के। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। टोडा जनजाति समुदाय कहाँ पाया जाता है? जो टोडा जनजाति समुदाय है वो कहाँ पाया जाता है? 36 का आंसर बताना है आपको, केरल में। ओके, भारत के 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए। रामसर समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रामसर समझौते का संबंध नम भूमि संरक्षण से है। निम्नलिखित नदी घाटियों में किस नदी का अववाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? 38 का आंसर सही है बी का अववाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। निम्नलिखित स्टेशनों में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्टेशन है? अब 39 का आंसर देखना है गाइस कौन सा है? हैदराबाद। ओके, निम्नलिखित में से सबसे पूर्व में स्थित शहर कौन सा है? जो पूर्व में स्थित शहर है वो कौन सा है? वो है लखनऊ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? हमें जो गलत है ना कथन वो बताना है। ओके, ये जो पृथ्वी का लगभग 29% भाग से ढका हुआ, ये गलत है। 29% थोड़ी ना है पानी से ढका हुआ, ज़्यादा है, बल्कि 29% तो स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्थल मंडल क्या है? जो स्थल मंडल होता है वो क्या होता है? हम ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो कि है 42 क्वेश्चन, इसका आंसर है फॉर। भूपटल से ऊपर की परत जीव को सहारा दे सकती है। ओके, जीवों को सहारा दे सकती है। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? 43 क्वेश्चन का आंसर है ए, ज्वालामुखी उद्गार के ठंडा होने से। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? 44 सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सी, बेंगलोर। नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? जो नाभिकीय रिएक्टर है उसका मुख्य उपयोग है नाभिकीय विखंडन के दौरान विमुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। वाहनों को चलाने के लिए गैसोलीन की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का अब एक बेहतर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णतः दहन हो जाता है और बिना जला हुआ कार्बन विमुक्त नहीं होता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है?
47 का आंसर है बी, उत्तल दर्पण। ओके, इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? 48 का आंसर है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, बालकों में क्वाशियोरकर और मेरसम की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बालकों में होती है ये 49 का आंसर सही है 3, प्रोटीन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रिश्ता RISHTA परियोजना किससे संबंधित संदर्भ में है? 50 क्वेश्चन का आंसर सही है ए। LED पर आधारित सड़क प्रकाशीकरण परियोजना। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था? सॉरी गाइस, एंटली जी थे। ओके, तो नेक्स्ट, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है 52 में। कौन सा आंसर सही है? आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ओके, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्क देशों के लिए उपग्रह सेवा की शुरुआत की थी, तो कौन सा उपग्रह था? 53 का बी, GS-89। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिगी यात्रा एक शुरुआत है। दिगी यात्रा है वो किस चीज़ की शुरुआत है? 54 का आंसर है नागरिक उड्डयन के द्वारा। ओके, ये आंसर सही है इसका। हाल में सुरक्षा बलों की हत्या को लेकर सुकमा घाटी चर्चा में आई। ये घाटी अवस्थित है, सुकमा घाटी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। लीला सेठ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 56 का आंसर है सी, वह शुरू से ही एक RTI कार्यकर्ता थी। नहीं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? जो दक्षिण गंगा है वो कौन सी नदी कहलाती है? इसका आंसर है सी, कावेरी। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? भारतीय राज्य है वहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, इसका आंसर है ए। ओके, निम्नलिखित में से कॉरपोरेशन टैक्स को लेकर क्या सही है? कॉरपोरेशन टैक्स है उसको लेकर के क्या सही है? 59 का आंसर है बी, ये कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रति किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है? संप्रति ये अभ्यास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 67 क्वेश्चन का आंसर है बी। इनका आंसर है बी। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, विश्व संस्कृति पुरस्कार 2016 दिया गया है ए से रिलेटेड। ओके, इसका आंसर है विश्व संस्कृति पुरस्कार दिया जाता है प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना को दिया गया है 68। हम नेक्स्ट देखेंगे हम, सबसे अच्छा फीफा फुटबॉल खिलाड़ी 2016 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये देखिएगा 2017 में पेपर हुआ है, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप प्लीज़ पिछले साल के क्वेश्चन को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 69 का आंसर है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? 17 का आंसर एक सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाता है। योगी पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह हुआ था 71 क्वेश्चन है, जो इसका आंसर है दिल्ली में हुआ था। भारत में आयोजित 47 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 72 का आंसर है 4, डाउटर को। ओके, रक्तहीनता मुक्त लालिमा अभियान को किस राज्य में शुरू किया गया है? 73 का सेकंड आंसर, मध्य प्रदेश में। ओके, ये जीके के क्वेश्चन है उस टाइम के।
मध्य प्रदेश। जेल में रहने वाले कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ाने हेतु जेल ज्योति योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ है? 74 का केरल में। ठीक है। भारतमाला है सीमावर्ती एवं समुद्र तटीय पोर्ट को सड़क एवं राजमार्ग में जोड़ने की परियोजना प्रकल्प विश्वजीत प्रकल्प शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित जस्टिस RV ईश्वर कमेटी का संबंध किससे है? 77 का आंसर है 3 आयकर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसिनी एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान है? 78 का आंसर सही है सी, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकट मोचन ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। संकट मोचन ऑपरेशन कब हुआ था? 79 में संकट में ये होता। एक ए सही है इसका आंसर। एक सेकेंड, भारतीय वायुसेना के द्वारा भुज में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 के लिए किसे चुना गया है? गैस पुरस्कार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें भी लर्न कर लीजिए अच्छे से। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। शंकर घोष, TRS सुब्रमण्यम कमेटी जिसने हाल ही में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है वह संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। ओके, रिचर्ड वर्मा है एक सेकंड गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, रिचर्ड वर्मा है, इसका आंसर है डी, भारत अमेरिका के राजदूत। इनमें से किसे साहित्य क्षेत्र में 2016 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 83 का आंसर है ए, बॉब डिलेन को। ओके, तो जो पुरस्कार मिलते हैं ना, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से लर्न करने चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंध में है? वित्त आयोग से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान में वित्तीय इमरजेंसी वर्णित है। जो वित्तीय इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल में है? 360 में। किस में है? 360 में है। भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा अधिकतम है? कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे अधिक है? 86 का है ए, गुजरात। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुंगलू कमेटी का गठन किया है निम्न के प्रशिक्षण के लिए। कौन सा है वो? 87 क्वेश्चन का आंसर ए। उन 400 फाइलों का जिस पर आप सरकार ने निर्णय लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत करी गई थी? तो पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कहाँ करी गई थी? राजस्थान में। ओके, संविधान के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत की जो कार्यपालक शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा? 90 का लीवर। ओके, ए आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? 91 का आंसर दुलची दर्रा है। ओके, अगर गाइज आपको हिमाचल की जीके देखनी है तो इसके लिए भी मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मसरूर में स्थित चट्टान मंदिर रॉक टेम्पल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आंसर 7वीं और 8वीं में। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से कितने चंबा जिले में हैं? गाइज, अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही है तो प्लीज़ आप इसे यूट्यूब में जाके स्पीड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाक्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? वाक्यांग लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से है? किन्नौर से। ओके, किन्नौर से। दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में है? दरान घाटी शरण स्थल है
रामपुर बुशर में। सुकेती जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है? 96 का है मारकंड। ओके, सी आंसर। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था? 97 का आंसर है ए, नाहन में। नाहन में 2014-15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? 98 का आंसर है निर्मल भारत अभियान। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में है? ओके, 99 का है 24.85, यानी सी आंसर सही है इसका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 100 नंबर क्वेश्चन इसकी है सेकंड आंसर। ओके, इसका है सेकंड आंसर। ओके, 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था? तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बुशर रियासत में रीति विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो इसका आंसर है 1925 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट्स में सबसे छोटी रियासत ठकुराई कौन सी थी? वो थी रतेश। ओके, सी आंसर सही है इसका। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? किस शासनकाल में जीत लिया था? रुद्रपाल जी के। ओके, भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी में तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसे मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी? इसका आंसर क्या होगा? पैदावार का तीसरा हिस्सा। मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वर सेन की रखैल का बेटा था? कौन सा राजा ईश्वर सेन की रखैल का बेटा था? 106 का आंसर है बी, बलवीर सेन। ओके, एक सेकंड, बलवीर सेन। ओके, कुटलैहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवाया था? बी, गोरखों ने। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर है डी, ये वाला डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो कौन सी थी ठकुराई? डी, थरोच। ओके, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को उसे वापस लौटा दिया गया था? इसका आंसर है डी, क्यारदा दोनों के। 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 111 क्वेश्चन का आंसर है सी, 3। ओके, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? 2001 से आधार 2001 से कौन सा था? 112 क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, एक सेकंड गाइस, डी आंसर सही है इसका। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था? 113 का क्वेश्चन का आंसर सही है सी, भूमपल। 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? 114 का आंसर है ए, 14। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये लास्ट है, बस 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अब हमारे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 में पहला स्पीकर कौन था? गाइस, पहले पूछा जाता था पहला कौन था, आजकल सेकंड या थर्ड बहुत पूछते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर है डी, जसवंत राम जी। 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना है? ओके, 116 का आंसर है 8।
67.95। 2001-2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? 117 क्वेश्चन का आंसर सही है बी, ऊना जिले में। ओके। चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियाँ बनवाई थीं? 118 का आंसर सही है ए, गुग्गा। ओके, गुग्गा जी। ओके, आंसर देखिए आगे। हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? इस टाइम जो भी हिमाचल में योजनाएं चल रही हैं आप उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। ओके, 11 से 18 वर्ष। ओके। हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? बी, 1976 में। ओके गाइज, अगर आप इसको अब देखेंगे ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तो आप आपकी तैयारी करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरी बाकी की वीडियो भी देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, चलिए।